हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुगम क्लासेस में। आज हम दोस्तों जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये कक्षा 8 का टॉपिक है दोस्तों। कक्षा 8 की बुक्स में दी गई सभी परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्रकट संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है, हम सभी के बारे में जानते हैं। पहले प्राकृत संख्या, पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होने से ठीक है, होने चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। एक बार फिर से जान लेते हैं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जैसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। P बटे Q का मतलब होता है दोस्तों अंश बटे हर, अर्थात अंश बटे हर, जैसे कि इसलिए इस तरह से अंश बटे हर। इसमें पूर्णांक संख्याएं मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्या और इसके साथ 0, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। P और Q पूर्णांक हो, इसका मतलब ये माइनस का हो सकता है और ये प्लस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेगा कि और Q बराबर 0 अर्थात हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि P बटे Q किस प्रकार है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे कि -1 बटे 2 है, ये एक परिमेय संख्या है। बटे वाली संख्या जब भी दिखती है वो परिमेय संख्या है, और 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों कि इसके बटे में 1 लगा सकते हैं और इसका भाग वापस इस पर लेने पर 2 प्राप्त होता है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 1 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माइनस हो सकती है, ठीक है, प्लस हो सकती है, कुछ भी प्लस हो सकती है, माइनस और प्लस हो सकती है, और हर में कभी 0 नहीं हो। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे 1 लगा सकते हैं। जो अंश है जो 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है, अभी जिक्र किया था लेकिन वापस से देख लेते हैं, जिसे प्लस तथा माइनस और जिसमें 0 भी शामिल हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस की होती है, प्लस की होती है और इसके साथ 0 भी शामिल होता है। इसको इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि -1 होता है, -2 होता है 0 के इस तरफ। राइट हैंड साइड तो होती है पॉजिटिव संख्या है और लेफ्ट हैंड साइड होती है नेगेटिव संख्या। ये सभी धनात्मक है और ये सभी ऋणात्मक है, ठीक है ना। उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या देख लेते हैं।
प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो एक से आरंभ होकर इन्फिनिटी अनंत तक अपरिभाषित तक चलती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जो एक से आरंभ होकर अनंत तक चलती है उसे जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक चलती है, जैसे कि ऐसे करके अनंत तक इन्फिनिटी तक चलती है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके रूल की। क्या क्या रूल है हमारी किताब में दे रखे हैं, सभी रूलों को जान लेते हैं। पहला है प्रकृत संख्याओं के लिए, हम एक एक करके सभी संख्याओं के लिए सभी रूलों को देखेंगे। पहला है प्रकृत संख्याओं के लिए कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता क्या होता है? प्रकृत संख्या के लिए जानते हैं। कर्म विनिमयता का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में मान समान होना चाहिए। जैसे कि 1 का गुणा 2 से करो बराबर है 2 का गुणा 1 से। ये कर्म विनिमय किस तरह से जान लेते हैं? जैसे कि a गुणा b है बराबर है b गुणा a। किस प्रकार से फॉर्मूलों को अभी समझेंगे हम। अब दूसरा है a प्लस b बराबर है b प्लस a। ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। कर्म विनिमयता के अंदर परिवर्त संख्याओं और सभी संख्याओं के लिए जानेंगे, प्रकृत वगैरह सभी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, ये दो ही क्यों है इसके बारे में भी जान लेते हैं। दो ही इसलिए है क्योंकि जो कर्म विनिमयता है प्रकृत संख्या के अंदर केवल गुणा और योग के अंदर ही संलग्न है कर्म विनिमयता। अगर हम नेगेटिव संख्या लेंगे तो कर्म विनिमयता नहीं है, अगर हम भाग लेंगे तो इसमें कर्म विनिमयता नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें पहला किस प्रकार है देख लेते हैं। पहला है a गुणा b बराबर है b गुणा a। इसका मतलब हमें यहाँ पर a बराबर ले लेते हैं, a बराबर 1 ले लेते हैं और b बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृत संख्या में पॉजिटिव संख्या ही होती है, नेगेटिव संख्या नहीं होती, इसलिए हमने दोनों संख्या प्लस की ली, ठीक है। 1 गुणा 2 बराबर है 2 गुणा b का मान 2 है, a का मान 1 है, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया क्या आएगा 2, और इन दोनों का गुणा किया क्या आएगा 2, इसलिए गुणा के अंदर कर्म विनिमयता है, ठीक है। अब योग के लिए तो a प्लस बी बराबर है b प्लस a। a का मान क्या है 1 है, b का मान 2 है, b का मान 2 है और a का मान 1 है। 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 बराबर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, इसलिए कर्म विनिमयता है। योग के अंदर भी कर्म विनिमयता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कर्म विनिमयता है। अब हम देखते हैं ससारिता नियम। प्रकृत संख्याओं के लिए ससारिता नियम। ससारिता नियम किस प्रकार है? ठीक है ना। प्रकृत संख्याओं के लिए इसमें भी गुणा और योग के लिए पहला है a गुणा b प्लस a गुणा b गुणा c। इसको हम यहाँ पर कोष्टक लगाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलने का तरीका है a गुणा a कोष्टक b गुणा c, और ये इसके बराबर होता है a गुणा b कोष्टक ब्रैकेट लिखते हैं और गुणा c। ये होता है गुणा के लिए, और योग के लिए लिखते हैं। जैसे a प्लस कोष्टक b प्लस c बराबर है कोष्टक a प्लस b बराबर c, प्लस c, ठीक है, प्लस c हो गया। अब लेते हैं पहले गुणा के लिए। गुणा वाला है फॉर्मूला ये है, तो इधर हम मान ले लेते हैं। a का मान लिया 1 है, और b का मान है जो 2 है, और c का मान है जो 3 है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास a गुणा b गुणा c, ठीक है, बराबर है 1
कोष्टक ए गुना कोष्टक ए गुना बी गुना सी। ये फॉर्मूला ए का मान 1 और बी का मान है 2, सी का मान है 3, ए का मान है 1, बी का मान है, ए का मान तो 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान है 3, सी का मान 3। ठीक है, तो एक इस पहले कोष्टक सरल करते हैं तो 3 गुना 2 कितने होंगे 6 गुना 1 और बराबर इधर भी पहले कोष्टक सरल करेंगे तो 2 गुना सी, इधर कोष्टक लगेगा दोस्तों ऐसे और इधर रहेगा। तो पहले कोष्टक सरल करेंगे तो 1 गुना 2 बराबर होगा 2 और उसके बाद इसका गुना करेंगे 3 का। ठीक है, तो 6 गुना 1 कितने 6 और 3 गुना 2 कितने 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब गुणा के अंदर सात सरलता नियम है। ठीक है, अब देखते हैं योग के लिए। तो मान लिया ए का मान तो दिया रखा है 1, बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 बराबर ए का मान कितना है 1 प्लस बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। पहले कोष्टक सरल करेंगे तो इधर आएगा 5 और इधर आएगा 1। ठीक है, और इधर कितना आएगा 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 और प्लस 3, 1 प्लस 5 प्लस 1 या 1 प्लस 5 बोले कुछ भी सही आएगा और 3 प्लस 3 करेंगे तो भी सही आएगा। इसलिए योग के अंदर शास्त्रीयता नियम है, शास्त्रीयता नियम। सो दोस्तों आगे हम योज्य वर्तनों वगैरह सब कुछ बाकी की परिभाषा है और सभी संख्याओं के हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो पसंद आए आपको प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन खुद को प्रेस करें।